मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए अपने बयान के बाद ये बात साबित कर दी है कि ये लोग अपने दिमाग में मुसलमानों के प्रति ज़बरदस्त नफरत और घृणा रखते हैं और उसके साथ ही इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सिर्फ सियासी मकसद हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। वो कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, सारे बड़े बड़े अधिकारी इस ऑपरेशन में लगे हुए थे और सरकार ने जो जिम्मेदारी कर्नल सोफिया कुरैशी को दी, उन पर भरोसा करते हुए उस पर वो खरी उतरी और देश की आन बान शान के लिए उन्होंने अपनी अनथक मेहनत की। और जिस तरह से वो मीडिया के सामने आकर के इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देती नजर आई और इस ऑपरेशन में किस तरह से वो इन्वॉल्व थी उसके बारे में बताते हुए नजर आई और इस ऑपरेशन को लेकर तमाम तरह की जो बातें थीं उनको साफ करती हुई नजर आई अपने सहयोगी के साथ। और उसके साथ ही विदेश सचिव मिस्त्री जो हैं उनके ज़रिए भी समय समय पर इस तरह की जानकारियाँ हुई, लेकिन दोनों को ही सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, विदेश सचिव और उसके साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी। अब सवाल ये खड़ा होता है, कल जिस तरह का बयान मध्य प्रदेश के बीजेपी का जो मंत्री है विजय शाह, उसके जरिए जो बयान दिया गया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और न सिर्फ बयान दिया गया है बल्कि आप उस वीडियो को अगर गौर से देखते हैं, मंच पर एक महिला मौजूद है, वो हंस रही है कर्नल सोफिया को लेकर के। एक महिला अधिकारी को, एक बड़ी अधिकारी हैं एयरफोर्स की, उनको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और न सिर्फ स्टेज पर महिला बल्कि तमाम लोग और उसके साथ ही जो वहाँ पर मौजूद हैं सुनने वाले लोग, वो भी हंस रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। इस बात को लोग पूरी तरह से उसकी सराहना कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे ही मानसिकता का मंत्री, ऐसी ही मानसिकता पर मौजूद तमाम मंच पर लोग, जिसमें महिला भी शामिल है, और उसके साथ ही ऐसी ही मानसिकता के वो लोग जो इस जाहिल एमपी को सराहना दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उसकी बात पर खुश हो रहे हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद मंत्री जी माफ़ी मांगते हुए नजर आए हैं, अपनी बात से पलटते हुए नजर आए हैं। सुनिए क्या कहना है मंत्री का। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना। ठीक। अब सवाल खड़ा होता है कि एक कर्नल के ऊपर जिस तरह से झूठे आरोप लगाए गए, आतंकियों की सहयोगी तक कह दिया गया, तो क्या इसके ऊपर देशद्रोह का मामला नहीं बनता? सबसे पहले तो इसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए और इसको पैदल कर दिया जाए, तभी इस तरह के नफरती चिंटुओं पर लगाम लग पाएगी। आज इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आतंकवादियों की बहन कहने वाले मंत्री जो हैं, उसके घर पर, विजय शाह के सरकारी आवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कालिक पोती, उसके आवास पर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की गई है। देखिए ये वीडियो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। तो पूरे देश में विरोध है इस बात का। जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो साफ कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े संख्या में समर्थक भी इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और तुरंत शाह के इस्तीफे की बात कही जा रही है और उसको पद से हटाने की बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक
कोई भी एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया गया है सिवाय इसकी माफ़ी के। इसने 2 लाइन की माफ़ी मांग ली है और उसके बाद ये सोच रहा है कि अब मैं बच जाऊंगा, और उम्मीद पूरी है बचने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को पर एक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों का पार्टी में प्रमोशन होता है, क्योंकि इससे वोट बैंक पक्का होता है।